हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। आज हम इतने बेस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आज तक आपने शायद पढ़ा भी होगा। 70% लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है। 70% लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है और कुछ लोगों ने वो पढ़ा है। ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल सम। क्या है? डिजिटल सम। टॉपिक क्या है हमारा? डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी कि क्या हो? डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकीय योग। क्या होता है? अंकीय योग। ठीक है। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकीय योग। यानी कि कोई ये आपके लिए सरलीकरण में काम आएगा, ये आपके लिए वर्गमूल के क्वेश्चनों में काम आएगा, घनमूल के क्वेश्चनों में काम आएगा, एलसीएम एचसीएफ में काम आएगा, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल वाले क्वेश्चनों में काम आएगा, आयतन वाले क्वेश्चनों में काम आएगा। ये डिजिटल सम एक ऐसा फंडा है मैथ का जिसके अंदर, जिसके द्वारा, डिजिटल सम के द्वारा हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। क्या करोगे? बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। यानी कि हम बिल्कुल जीरो से, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन हम आपको डिजिटल सम के द्वारा बताएंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अभी आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। $542 गुना 963 का मान बताइए। क्वेश्चन आ गया, बताइए। ठीक है, 542 गुना 963 का मान बताइए। ऑप्शंस आपके पास में है। ए ऑप्शन 521 943 43। बी ऑप्शन 521 942। सी ऑप्शन 521 972। ऑप्शन आ गया आपके पास में 521 946। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन आ गया 542 गुना 963 का मान बताइए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया और आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट क्या भगोगे? आप कहाँ पे भगोगे? डायरेक्ट रफ कार्य करोगे। 542 का गुना 963 से करने जाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या आपको टाइम लगेगा? उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है उसने, तो उसने इजी क्वेश्चन दिया है ना, तो इसकी हार्डनेस भी समझो आप। इसकी हार्डनेस क्या है? इसी इसी गुणे को करने में हमको टाइम कितना लगेगा? लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय हम इसको करने में लगा देंगे। यानी कि हमारे क्वेश्चन के लिए समय कितना मिला है? 30 सेकंड का। और हम इसको करने में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं? हम इसको करने में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं? 1.5 मिनट का। यानी कि कितना कितना फालतू कर रहे हैं? यानी कि 3 गुना ज्यादा समय लगा रहे हैं। यानी कि हमारे कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको परेशानी आने वाली है। यानी कि हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको, इनके सॉल्यूशन के लिए, इनको बहुत इजी यानी कि आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिजिटल सम का अच्छे से समझिए, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं और डिजिटल सम से आंसर की जानकारी कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन संख्याओं को जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए। 5 और 4 9 होता है। 9 और 2 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। और 11 में एक एक के 2 हैं, तो उन दोनों को भी जोड़िए तो एक और एक कितना होता है? 2। 2 आ गया हमारा। ठीक है, गुणे का निशान है हमारे पास में। ठीक है, अभी देखिए इसका क्या है? 9 9 6 15 होता है, 15 3 18 होता है, और 18 को 8 और 1 9 होता है। कितना होता है? 8 और 1 9 होता है। और 9 को हम जो 9
9 लिखो या डिजिटल सम 0 लिखो। 9 का मतलब 0 भी होता है। डिजिटल सम में 9 का मतलब क्या होता है? 0। डिजिटल सम में 9 का मतलब क्या होता है? 0। तो यदि इसका गुणा इससे करेंगे तो 18 आता है ना, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है? डिजिटल सम हमारा 9। कितना आता है? 9, यानी कि क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। या तो डिजिटल सम हमारा 9 आएगा या फिर 0 आएगा। अभी हम इन ऑप्शंस में देखेंगे। 5 और 2 7 होता है, एक 8 होता है, 8 और एक 9 17 होता है, 17 और 4 21 होता है, 21 और 3 कितना होता है? 24, और 24 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। डिजिटल हमारा 6 नहीं आया, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अभी इसको देखो, 8 8 और 9 17, 17 और 6 23 होता है, तो डिजिटल सम क्या हुआ? 5। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 28 को जोड़ते हैं तो 10 होता है ना, 10 का कितना होता है? एक डिजिटल सम, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अभी हम इसको बचा क्या है हमारे पास में, या तो इस पर हम डायरेक्ट टिक करेंगे या फिर हम डिजिटल सम भी देख लो। 7 और 1 8 होता है, 8 और 9 17 होता है, 17 और 10 27 होता है, 17 और 10 27 होता है, और 27 का डिजिटल सम क्या होता है? 27। और 27 का डिजिटल सम क्या होता है? 7 और 2 9 होता है, यानी कि 9 आया है डिजिटल सम, और इसका भी 9 आया है, इसका 0 मानते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहा? राइट, डी। इस तरीके से यदि हम समझते हैं तो हमारे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। कितनी क्या हो जाती है? बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं, आसानी हो जाती है। बहुत बेस्ट तरीका है डिजिटल सम। यदि आपको समझ में आ गया तो मैथ के क्वेश्चन क्रैक करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने की है। मैथ के क्वेश्चन क्रैक करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कभी भी, यदि आपको डिजिटल सम याद है, डिजिटल सम के बारे में आप जानते हो। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, 9458 गुणा 399। ए ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास? 377 37 43। बी ऑप्शन क्या दिया है? 377 46। ठीक है। सी ऑप्शन क्या दिया है हमें? 94 73 43। और डी ऑप्शन क्या? 377 37 32 42। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आप ऐसा भी आंकड़ा लगा सकते, ऐसा आंकड़ा भी लगा सकते हो। 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, यानी कि 2 आता है अंत में। क्या आता है? 2। अभी इसमें देखिए 2, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। अब ऑप्शंस 2 हो गए हैं। अब हमें इन दो का तो हमें क्लियर हो गया है कि भाई ये तो हमारा आंसर, ये तो हमारे आंसर रहेंगे ही नहीं। ठीक है। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचे हैं? बी और डी, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं। 8 9 72 होता है, 2 तो हमारे आंसर में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका इकाई अंक क्या बचा है? 72 का 2, तो 2 तो आना ही आना। अब ये आ गया। अभी हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिजिटल सम। अब इतना बड़ा गुना करने में तो हमको समय लगेगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि 30 सेकंड का समय मिला है, तो हमारा 15 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, तो हम डिजिटल सम तुरंत निकालेंगे। 13 5 18 होता है, 18 और 8 26 होता है, 26 का डिजिटल सम क्या होता है? 8। क्या होता है? 8 गुना 9 और 3 12 होता है, 12 और 9 21 होता है, 21 का डिजिटल सम क्या होता है? 3। 21 का डिजिटल सम क्या होता है? 3। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 या 24 होता है, तो डिजिटल सम हमारा क्या आया? 6। डिजिटल सम हमारा क्या आया? 6। अभी देखिए 6 डिजिटल सम इन दो में से देख लीजिए, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन नेगलेक्ट हो चुके हैं, ये तो आंसर हमारे नेगलेक्ट हो चुके हैं, तो हम इन दो में से देखेंगे कि हमारा डिजिटल सम 6 किसका है। 7 3 10 होता है, 10 20 होता है, 20 और 7 27, 27 और 6 कितना होता है? 27 और 6 33 होता है, 27 और 6 33 होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा डिजिटल सम 6 हुआ है। ठीक है। अब एक बार इसका देख लीजिए, आंसर तो हमको मिल गया है, क्योंकि हमारा डिजिटल सम 6 आ गया है, तो हमारा आंसर ये रहा, राइट। ठीक है, लेकिन हम इसका भी डिजिटल सम देखेंगे। 10 20 20 7 27, 27 और 6 33, इसका भी 33 हुआ है। इसका भी डिजिटल सम क्या हुआ है? 6। इसका भी डिजिटल सम क्या हुआ है? 6। तो ये दोनों आंसर देखो, 377 37 42 है, 377 37 42 है, दोनों का आंसर सेम है ना, ये सेम लिखे हुए हैं। ये जानबूझकर लिखे हैं कि आपको ये लगे कि ये दोनों सेम लिखे हैं, तो ये दोनों ही हमारे आंसर राइट है, क्योंकि देखो 377 37 42, 377 37 42। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या रहा? 377 37 42, यानी कि बी और डी हमारे आंसर राइट। अब भी एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास में, 260 का 31%, 260 का 31% गुणा प्रश्नवाचक आ गया
और आगे दे रखा है 12,896, 12,896। 260 का 31% गुना प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके पश्चात है 12,896। ठीक है, तो इसका हमको मान निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है। ऑप्शन में है आपके पास में 150, बी ऑप्शन में है 160, सी ऑप्शन में है 170 और डी ऑप्शन में है आपके पास में 130। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन दे दिए गए हैं। अभी आप क्या करोगे, आपका करने का तरीका क्या रहेगा, इसको x मानोगे, 260 का 31% निकालोगे, 31% निकालने के पश्चात में इस संख्या में उसका भाग देंगे, इस संख्या में उसका भाग देंगे, तब जाके इसका मान आएगा। तो इसको करने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट का समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है, कम से कम 2 से 2.5 मिनट का समय लगने वाला है। लेकिन हम इसका ऐसा नहीं करेंगे। तो एक बार मैं इसको आपको बेसिक तरीके से खोल कर बता देता हूँ, बेसिक तरीके से खोल कर बता देता हूँ। बिल्कुल देखिए, 260 को हम इस तरीके से 260 का 31%, 260 का 31% है ना, ठीक है, गुणा में हम उस संख्या को x मानते हैं। ठीक है, बराबर में क्या दिया हुआ है 12,896। आप तो इस तरीके से जमा के करोगे, इसको इस तरीके से जमा के करोगे ना, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना, हमको याद रखना है इसका डिजिटल सम, 100 का डिजिटल सम 1 रहता है और 1 का किसी में भाग देते हैं तो वो वही संख्या आती है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट ये रखना है। इसका देखिए 6 और 2 और 6 कितना होता है 8, 2 और 6 क्या होता है 8, 2 और 6 क्या होता है 8, जीरो तो ही नहीं है। अब का के लिए हम गुणा का निशान यूज करते हैं, 3 और 1 कितना होता है 4, कितना होता है 4। ठीक है, गुणा का निशान भी यूज करते हैं। x तो हमको निकालना है। ठीक है, अभी 4 में जब इसके बटे में हम 100 लिखेंगे, 31 के बटे में 100 लिखेंगे तो उसका डिजिटल सम 1 होता है, 1 का भाग हम 4 में देते हैं तो संख्या 4 ही आती है। ठीक है, तो अभी ये आ गया हमारे पास में। अभी यहाँ पे देखिए आगे, अभी इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 9 20 होता है, 20 और 6 कितना होता है 20 और 6 26 होता है, कितना होता है 26, और 26 का डिजिटल सम क्या होता है 2 और 6 8, क्या होता है 8। तो हमारे पास में क्या बचा, x बराबर क्या आएगा हमारा 8 के बटे में क्या जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 4, यही होता है ना हमारा, यही होता है ना। तो ये कितना बचता है हमारा 1/4, क्या होता है 1/4। यदि हम ऐसे ही, यदि हम ऐसे ही, अभी 1/4 आया है हमारा, क्योंकि ये पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, तो हम इस डिजिटल सम को क्या है 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 1। तो 1 बनाने के लिए यदि हम अंश व हर में, अंश में भी 7 का गुना करें और हर में भी 7 का गुना करें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अंश और हर में हमने इसका गुना कर दिया है। ठीक है, तो 7 का गुना इसे करते हैं 1 से तो 7 आता है, और 7 चौके 28 होता है, 28 का योग करते हैं तो 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है। 1 का भाग हम उसमें देते तो अंकीय योग हमारा क्या आया 7। तो हमारा अंकीय योग क्या आया 7। अभी हम इसमें देखेंगे हमारा अंकीय योग किसका है, इसका 6 है। 150 का कितना है 6, 160 का कितना है 7, इसका कितना है 8, इसका कितना है 4। तो 160 का 7 अंकीय योग है, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या रहा बी। हमारा आंसर करेक्ट क्या रहा बी, बिल्कुल नॉर्मल। आप सोचिए यहाँ पर 8 होता है, 8 और 31 का गुणा, 8 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32 होता है, 32 का डिजिटल सम क्या होता है 5, 32 का डिजिटल सम क्या होता है 5। ठीक है, अभी इनका क्या आया है 8, तो इसका x बराबर क्या होता है 8/5, x बराबर क्या होता है 8/5। यहाँ पे आप 8 चौके 32 लिखोगे ना, 8 चौके 32 लिखोगे तो डिजिटल सम 5 होगा, डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा 32 का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया, हमको कंप्लीट खुल के बताया गया है। ठीक है, अभी हम डिजिटल सम से ही आगे चलते हैं। तो ये कितना होता है 8 तो 8 ही रहेगा, लेकिन 8 चौके कितना होता है 32, 32 का डिजिटल सम क्या होता है 5, 32 को जोड़ेंगे तो 5 आता है, 8/5 आ गया। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करने के लिए, इसको एक करने के लिए, यानी कि हर को एक करने के लिए हम किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, तभी तो 10 आएगा ना हमारा। तो 2 से हम ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16 और बटे में क्या आ गया 10, यानी डिजिटल सम 1 हो गया, और इस 16 को जोड़ेंगे तो ये 7, डिजिटल सम क्या हुआ 7। आप ऐसे भी देख सकते हो,
इसको डिजिटल सम आपको समझ में आना चाहिए। यदि डिजिटल सम आपको समझ में आ गया तो कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको आसान होते हैं। क्या होते हैं? आसान। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन को हमने लिया है कि इस क्वेश्चन को बच्चों ने करने के लिए काफी टाइम यूज किया होगा, तो लेकिन उसको सॉल्व यानी शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट तरीका तो हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि डिजिटल सम क्या है, अपने आप में डिजिटल सम एक स्वयं शॉर्ट है। स्वयं क्या है? शॉर्ट है। यानी कि उसका मतलब ही क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है अंकीय योग, यानी कि तब तक हम उसको जोड़ते चले जाते हैं, तब तक हम उसको जोड़ते चले जाते हैं, या गुणा करेंगे तब भी जोड़ेंगे, भाग करेंगे तब भी जोड़ेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी जोड़ेंगे। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकीय योग, यानी कि अंकों को जोड़ते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे जोड़ा है ना अंक, 8 के 32 होता है ना, तो 32 को जोड़ा है, 3 और 2 5, तभी जाके तो ये 5 आया है ना, तभी तो 5 आया है ना अंकीय योग। तो इसको तब तक जोड़ते जाते हैं। यदि डिजिटल सम आपको समझ में आता है तो आप कंपटीशन एग्जाम में यदि 20 नंबर 25 नंबर की जितनी की नंबर की मैथ आती है ना, आपका एक नंबर खत्म होने का नहीं है, यानी आधा नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है यदि आप डिजिटल सम को समझ जाते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसको आपको अंत तक लेके जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हम आपको इसी से सॉल्व करा कर दिखाएंगे डिजिटल सम से, ठीक है। 12.8% ऑफ 8800 80 माइनस 16.4% ऑफ 5500 बराबर 20% ऑफ एक्स। ऑप्शन 965, बी ऑप्शन 996, सी ऑप्शन 1004 और डी ऑप्शन 1081, ठीक है। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है? 12.8% ऑफ, यानी कि 8800 का 12.8% माइनस 5500 का 16.4% बराबर होता है एक्स का 20%। बराबर किसका होता है? एक्स का 20%। तो एक्स संख्या क्या है, इसका मान निकालना हमें। अभी बच्चों के पास सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्टली उतावले हो जाएंगे इस क्वेश्चन करने में। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। नहीं करना है हमें कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं और हमको ओएमआर शीट में सिर्फ टिक लगाना है। ओएमआर शीट के गोल बिंदु को हमको भरना है, ठीक है। नीले स्याही से उसको रंगना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, उसी ऑप्शन को हमें नीले रंग की स्याही से टिक करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसमें क्या है, एक चीज याद रखना, कभी भी फॉन्ट को ना देखा जाता है, यानी कि फॉन्ट को इसमें देखा ही नहीं जाता है। क्या क्या नहीं देखा जाता है? फॉन्ट को नहीं देखा जाता। पास में ये क्वेश्चन आ गया 12.8% ऑफ 12.8%, यानी कि 12.8% किसका है? 8800 का 12% माइनस 5550 का 16.4% बराबर होता है एक्स का 20%। बराबर किसके होता है? एक्स का 20%। तो हम किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान क्या है तो वो देखना है हमें, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिजिटल सम करेंगे। हम क्या करेंगे? डिजिटल सम करेंगे, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 का क्या होता है डिजिटल सम? 2। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ का मतलब गुणा। 8 और 8 16, 8 और 8 16, और 16 का डिजिटल सम क्या होता है? 16 में 1 और 6 होता है, 1 और 6 कितना होता है? 7, ठीक है। माइनस 7 4 11, 11 का मतलब 2 गुणा 5 5 के 3 बार तो 15, और 15 का डिजिटल सम क्या रहा? 6 बराबर क्या है? ये 20, 20 का डिजिटल सम 2 और गुणे में क्या है हमारा? x, ठीक है। 14, 7 दूना 14 होता है, और 14 का डिजिटल सम क्या होता है? 5, माइनस 6 दूना 12 होता है, 12 का डिजिटल सम क्या होता है? 3, और इसको बटे में लाएंगे 2, तो ये कितना बचा हमारे पास में? 2 बटे में 2, तो कितना आया हमारा डिजिटल सम? 1। डिजिटल सम हमारा क्या आया? 1। डिजिटल सम हमारा आ गया 1, ठीक है। अभी डिजिटल सम हमारा x का मान क्या है? 1।
अभी हमको इनमें देखना है, इनका डिजिटल सम जिसका एक होगा वही हमारा आंसर रहेगा। 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 में 20 का डिजिटल सम क्या रहा 2, 9 और 9 18 होता है, 18 और 6 24 होता है, 24 का डिजिटल सम क्या होता है 6, 1 और 4 5, डिजिटल सम 5, यानी कि हमारे तीनों क्वेश्चन नेगलेक्ट हुए, हमारा आंसर क्या रहा डी। अभी इसमें देखो इसका डिजिटल सम एक आ रहा है 8 और 1 9 होता है और एक 10, 10 का डिजिटल सम क्या रहा 1, तो 10 का डिजिटल सम 1 रहा, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या है 1081। चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हम वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो को कम देख रहे हो, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो पर लाइक कमेंट वगैरह किया करो। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप उस पर अटके हुए हो, यदि उस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन चाहते हो शॉर्ट तरीके में, तो आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप ये लगाइए विदाउट स्टेज और विदाउट पब्लिक, यानी विदाउट स्टेज और विदाउट स्टूडेंट की क्लास चले, तो आप एक बार बोल के देखिए सामने, सोशल मीडिया पर आकर बोल के देखिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, तो वो हिम्मत अगर इंसान के अंदर आती है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अभी हमारे पास में कोई स्टूडेंट नहीं है, हम ये वीडियो तब बनाते हैं तब जाके हमारे पास में कोई शोरगुल नहीं होता है, सिर्फ मैं अकेला बंदा रहता हूँ अपने रूम में। ठीक है, अपने रूम में अकेला बंदा ये वीडियो में बनाता हूँ, तो मेरे को पता है कि अकेला व्यक्ति बड़बड़ाता है, अकेला व्यक्ति बोलता है, तो कितनी टीस या कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप समझते हो कि ये तो फेमस होने के लिए कर रहा है, ये तो मतलब अपने चैनल को प्रमोट करना चाहता है। सभी चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं वो सभी यही चाहते हैं कि उनका बेस्ट से बेस्ट हो। लेकिन मैं आपको कोई बुराई की चीज नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई बुराई की बात नहीं बता रहा हूँ। बुराई को तो लोग फैलाते हैं, अच्छाई को दबाते हैं। अच्छाई को फैलाओ ना आप। मैं आपको अच्छा क्रम बता रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप यही एजुकेशन लेने के लिए लाखों खर्च करते हो, कोचिंग सेंटरों में जाते हो, ठीक है, अपने घर से बाहर रहते हो, यही चीज आपको वहाँ पे पाया जाता है, जो चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को इंक्रीज करो, वीडियो को भेजो अपने दोस्तों के पास, फ्रेंडों के पास में, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ सके। यदि हमारे चैनल का अच्छा काम करेगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपको और भी बेस्ट से बेस्ट, जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा हम उतना अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, अभी आपके पास में आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। अभी ये क्वेश्चन है तो हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, और हमारे पास में ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखकर हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं देखना। हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में टाइम चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है, यानी कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपके पास में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 आवर या 2.5 आवर, 3 आवर्स या फिर 2.30 मिनट, यानी कि 2 आवर 30 मिनट का समय है आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास में क्वेश्चन आ गए 100, यानी कि आपके पास में 50 क्वेश्चन मैथ के आ गए। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे के अंदर जब खूब आप एक्सपर्ट रहोगे करने में, तब जाके आप 40 क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। यानी कि आपका 40% क्वेश्चन क्रैक हो पाएगा, 60% क्वेश्चन आपका रह जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, बेसिक तरीके से करोगे। लेकिन बेसिक तरीके से जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है, तो वो यदि डिजिटल सम को जानता है, यदि डिजिटल सम के बारे में उसने पढ़ा है, तो वो व्यक्ति 100 क्वेश्चन, जो 2.5 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर अंदर सोल्व करके पूरे OMR शीट को 2.5 बार रिवीजन में ला देगा। ठीक है, तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, मैथ के प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है और टाइम को पंचुअल होकर करना है, टाइम से पहले करना है, तो आपको डिजिटल सम को पढ़ना होगा। और डिजिटल सम के बारे में एक एक पॉइंट, जहां पे भी आपको डिजिटल सम के बारे में बताया जाए, आप वहां पर डिजिटल सम की पूछ पकड़ लीजिए, डिजिटल सम को जाने ना दीजिए, क्योंकि डिजिटल सम ही है जो क्वेश्चन को क्रैक कराने में हमारी 101% मदद करता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आ गया, अभी इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो एक तो रफ करने के लिए पूरा बुक रफ करने के लिए पूरा पेज चाहिए हमें। ठीक है, और अगर वो पेज भी हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, तो डिजिटल सम जिसको पता है वो अपने माइंड में ही कर लेता है, उसको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं, पेज लेने की आवश्यकता नहीं, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, OMR शीट में पेन चलाए बस। देखो 400 का डिजिटल सम कितना है 4, 30 का कितना है 3, 4 तिया 12 होता है, प्लस 4 तिया 12 होता है, उसका क्या हुआ 3, डिजिटल सम क्या हुआ 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 और 7 गुणे में x, यानी कि 7x। ठीक है, आगे देखिए 536 का डिजिटल सम क्या है,
8 से 14 5, 5 और इसका डिजिटल सम क्या हुआ है 7, 5 और 7 35, 5 सत्ते 35 और 35 का डिजिटल सम क्या हुआ 8, क्या हुआ 8। और इधर क्या आया था हमारा डिजिटल सम क्या आया था 3। तो 3 को हम इधर लेके जाएंगे, 8 से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 आएगा। अभी 5 के बटे में 7x बचा है ना, तो 5 के बटे में जाएगा ना 7, तो 5 के बटे में 7 गया। अभी हमको 7 को 1 करने के लिए अंश व हर में 4 का गुना करना पड़ेगा। किसका गुना करना पड़ेगा 4 का गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 होता है। 20 का डिजिटल सम क्या होता है 2, 20 का डिजिटल सम क्या होता है 2। और 7 चौके 28 होता है, 28 का डिजिटल सम 1 होता है, उसका भाग उसमें देंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ 2। ये तो हमने अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया ओनली 15 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। अभी हमारे पास में समय बच रहा है, इसमें 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड का समय और बच रहा है। अभी हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस का हम डिजिटल सम निकालेंगे तो तुरंत हम बता देंगे। तो हमारा आंसर क्या रहता है, तो हमारा आंसर क्या रहता है 20। क्या रहता है 20। आपके पास में 20, 10, 30, 40 कितने दे रखे हैं ऑप्शन, तो उसमें से डायरेक्ट निकालना है। डिजिटल सम को समझ लो, किसी शहर की जनसंख्या, यदि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 45,000, कितनी है 45,000। यदि किसी शहर की जनसंख्या 45,000 है और वह उस शहर में महामारी फैल जाती है, क्या हो जाती है कोई बीमारी आ जाती है, कोई महामारी फैल जाती है, तो महामारी फैलने के कारण प्रत्येक वर्ष जनसंख्या का 2% घटता है। कितना घटता है 2% घटता है, ठीक है 2% घटता है, ठीक है भाई समझ में आ रहा है 2% घट रहा है। अब 2% घट रहा है तो दो वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या रहेगी, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या रहेगी। तो आप क्या करोगे, आप तो डायरेक्ट निकालोगे। ऑप्शंस आपके पास में है, ए ऑप्शन 44 221 521, 44 521, बी ऑप्शन 40 538 और सी ऑप्शन है 43 218, 43 218 और डी ऑप्शन है आपके पास में 45 168, सॉरी 41 168, 41 168। अभी देखो, अब हमारे पास में आ गया। आप क्या करोगे 45 का 2% निकालोगे, फिर 45,000 का 2% निकालोगे, क्या आता है, फिर 2% को इसमें से घटाओगे, जो संख्या फिर बचती है, फिर उस संख्या का 2% निकालोगे, फिर जो आता है उसको उस संख्या में से घटाओगे, तब जाके आंसर आएगा 43 218 या 40 538 या फिर 44 521, इसमें से आएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, अब 2% घटे या 10% घटे या 20% घटे, हमको कुछ नहीं करना है, हमें इसकी जनसंख्या देखनी। जनसंख्या का डिजिटल सम क्या आया है हमारे पास में 9 आया है, क्या आया है 9, डिजिटल सम हमारे पास में 9 आया है। अभी इसमें से देखो डिजिटल सम किसका 9 है, 4 4 8 होता है, 8 5 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 का डिजिटल सम क्या होता है 7, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है। 4 5 9, 9 और 11, 9 और 11 20 होता है, तो 20 का डिजिटल सम क्या होता है 2, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 7 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 18 का डिजिटल सम 9, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। इसका देखो 5 6 6 6 12 और 8 12 8 20, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। अभी आप निकाल के देख लो, 45 का 2%, 45,000 का 2% निकालते हैं, 2% निकालते हैं तो ये कितना होता है 900। अब 900 आता है तो 900 इसमें से क्रॉस करेंगे भाई, 900 लोग एक साल में खत्म हो गए बीमारी के कारण, तो कितना बचा हमारे पास में 0 0, 10 से 9 गया तो 1 बचा, 44 100 बचा। फिर अगले वर्ष में भी 2% घट रहे हैं तो 2% और घटाएंगे, तो 2 का 2 0 गया, इसका क्या बचा ये 882, कितना हुआ 882। तो 882 को हम इसमें से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करो 8 बचा, इसमें 9 हो गया, 10 में से गया 1 बचा, ये 9 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 1 गया तो 4 में से 3, 43 218, ये हमारा आंसर रहा। अभी इतना टाइम इसको करने में लगा है तो हम डिजिटल सम पे 9 होता है तो 9 का डिजिटल सम निकालेंगे, डायरेक्ट आता है कि 43 218 उस गांव की जनसंख्या बच जाती है 2 साल बाद, ठीक है।